बंगाल। यह नाम ही एक कविता जैसा लगता है, जैसे सितार पर बज रही कोई प्यारी धुन। यह जमीन एक जीती जागती पेंटिंग है। हरे धान के खेत, सुनहरी धूप और नदियां इसकी रूह हैं। गंगा यहां कहानियों और सपनों के साथ बहती है। उत्तर में चाय के बागान, दक्षिण में मैंग्रोव और शांत समुद्र तट। बंगाल विरोधाभासों की जगह है, पुराना और नया, परंपरा और बदलाव। यहां हर पल एक भावना है, हर दिन एक खूबसूरत सपना। बंगाल में आपका स्वागत है, जहां खूबसूरती जीने का एक तरीका है ही। सुंदरवन, जहां खूबसूरती और खतरा साथ चलते हैं। धरती का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, नदियों और द्वीपों का भूल भुलैया। रॉयल बंगाल टाइगर यहां का राजा है, डर और पूजा दोनों का प्रतीक। नाविक साहस और जीवन के किस्से सुनाते हैं, आदमी और जानवर के नाजुक रिश्ते के बारे में। सुंदरवन वन्य जीवों का स्वर्ग है। चित्तीदार हिरण, मगरमच्छ, रंगीन किंगफिशर। सूरज ढलते ही आकाश रंगीन हो जाता है, जल मार्गों में झलकता है। सुंदरवन हमें हमारी जगह और प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। जंगली जंगलों से शांति निकेतन तक, शांति और रचनात्मकता का धाम। रविंद्रनाथ टैगोर की सोच ने इस जगह को बिना दीवारों वाले स्कूल में बदल दिया, जहां पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती है। कला, संगीत और साहित्य रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए हैं। छात्र खुली हवा में क्लासरूम में पेंटिंग करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। कैंपस एक आर्ट गैलरी है, जिसमें नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज जैसे मास्टर्स की मूर्तियां और भित्ति चित्र हैं। पौष मेला और बसंत उत्सव जैसे त्योहार शांति निकेतन को रंगों, संगीत और खुशी से भर देते हैं। बसंत उत्सव पर हर कोई पीला पहनता है। टैगोर के गीतों के साथ हवा में वसंत का जश्न मनाता है। शांति निकेतन स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां शिक्षा आनंददायक है, बोझ नहीं। यहां आप अपने भीतर के कलाकार और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं। टैगोर का सपना हर कोने में जिंदा है, पीढ़ियों को प्रेरित करता है। शांति निकेतन बंगाल की लाल मिट्टी पर लिखी एक कविता है। यह वह जगह है जहां कला और जीवन एक हैं। दुर्गा पूजा बंगाल की धड़कन है, एक त्योहार जो राज्य को भव्य कार्निवल में बदल देता है। महीनों की तैयारी के बाद कुमारतुली में मूर्तियां बनती हैं और पंडाल सजते हैं। हर पंडाल कला का अनोखा काम है, जो रात भर भीड़ खींचता है। सड़कों पर खाने के स्टॉल, मसालेदार पुचका और मीठे रसगुल्ले पेश करते हैं। विजयदशमी पर मूर्तियों का नदी में विसर्जन होता है, विदाई और लौटने का वादा। दुर्गा पूजा बंगाल की आत्मा है, यहां अंत हमेशा नई शुरुआत होते हैं। बंगाल की संस्कृति प्राचीन परंपराओं और लोक कलाओं का जीवंत ताना बाना है। बाउल गायक अपने एकतारा से प्यार और एकता के गीत गाते हैं। पटाचित्र कलाकार स्क्रॉल पेंट करते हैं, कला और संगीत को एक परंपरा में मिलाते हैं। बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर इतिहास की कहानियां कहते हैं। बंगाल की संस्कृति दिल और विरासत का उत्सव है। बंगाल को जानने के लिए आपको इसका स्वाद लेना होगा, जहां हर भोजन एक उत्सव है। बंगाली व्यंजन मीठे और मसालेदार के बीच संतुलन बनाते हैं, सदियों से परिपूर्ण। भोजन शुक्तों से शुरू होता है, जिसके बाद दाल, तली हुई सब्जियां और मछली या मांस करी का मुख्य कोर्स होता है। मछली सबसे ऊपर है, हिलसा, माचेर झोल, चिंगरी मलाई करी। हर व्यंजन पाक कला का एक प्रमाण है।
आलू पोस्तो और धोकर डालना जैसे शाकाहारी व्यंजन त्योहारों के पसंदीदा हैं। कोलकाता का स्ट्रीट फूड पुचका, झालमुढ़ी, काठी रोल शहर के स्वाद को परिभाषित करता है। मिठाइयां पौराणिक हैं। रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, हर निवाला एक उत्सव। यहां भोजन बांटने, प्यार और परंपरा के बारे में है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर सामग्री को संजोया जाता है। बंगाली व्यंजन जमीन की विविधता और गर्मजोशी को दर्शाते हैं। हर व्यंजन विरासत और खुशी की कहानी कहता है। बंगाल में भोजन सिर्फ पोषण से बढ़कर है, यह जुड़ने का एक तरीका है। बंगाल को चखो और तुम उसकी आत्मा को चखोगे। बंगाल कहानीकारों की भूमि है, जहां शब्द और चित्र आत्मा को आकार देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता और गीतों ने बंगाल को दुनिया भर में सुनाई देने वाली आवाज दी। बंकिम चंद्र और शरत चंद्र जैसे साहित्यिक दिग्गजों ने प्यार, स्वतंत्रता और मानवीय स्वभाव का पता लगाया। कोलकाता पुस्तक मेला शब्दों का त्योहार है, जो पढ़ने के गहरे प्यार का जश्न मनाता है। यह कहानी कहने की परंपरा सिनेमा में बहती है। सत्यजीत रे की फिल्में जैसे अपू ट्रिलॉजी सिनेमाई मास्टरपीस हैं। ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे निर्देशकों ने समाज की सच्चाइयों को दर्शाने के लिए फिल्म का इस्तेमाल किया। बंगाली सिनेमा नई आवाजों और कहानियों के साथ प्रेरित करता रहता है। यहां साहित्य और फिल्म स्थानीय संस्कृति में निहित हैं, फिर भी एक सार्वभौमिक भाषा बोलते हैं। वे आपको सोचने, महसूस करने और याद रखने पर मजबूर करते हैं। बंगाल के कहानीकारों की विरासत बनी हुई है, जो दिमाग और दिलों को आकार दे रही है। बंगाल में कहानियां जीने का एक तरीका है। वे आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति हैं। बंगाल की सच्ची खूबसूरती उसके लोगों में निहित है। उनकी गर्मजोशी, बुद्धि और जीवन के प्रति जुनून। बातचीत या अड्डा सामाजिक जीवन की धड़कन है। चाय पर बहस, हंसी और साझा सपने। मेहमान नवाजी पवित्र है। मेहमानों को परिवार की तरह माना जाता है। जीवन अपनी गति से चलता है, साधारण सुखों का स्वाद लेते हुए। पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। परंपराओं का सम्मान किया जाता है और बड़ों को संजोया जाता है। त्योहार और सभाएं समुदायों को एकजुट करती हैं, अपनेपन की भावना पैदा करती हैं। विविधता पनपती है। विभिन्न धर्म और संस्कृतियां सद्भाव में रहती हैं। कोलकाता एक पिघलने का बर्तन है, जो औपनिवेशिक इतिहास को भारतीय आत्मा के साथ मिलाता है। विरासत में गौरव, खुले विचारों और प्रगति से मेल खाता है। लोग सपने देखने वाले, सोचने वाले और कलाकार हैं, जो रोजमर्रा के पलों में खुशी पाते हैं। एकजुटता और करुणा बंगाल की भावना को परिभाषित करती है। यहां रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बंगाल में जीवन दिल से जिया जाता है। बंगाल की आत्मा महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। इसकी भाषा, कला और गर्मजोशी में। यह कवियों, सपने देखने वालों और क्रांतिकारियों की भूमि है, जो विजय और त्रासदियों से आकार लेती है। बदलाव के बावजूद बंगाल की भावना लचीली और रचनात्मक बनी हुई है। खूबसूरती साधारण में पाई जाती है। एक कप चाय, एक गीत, एक चित्रित फर्श। विविधता इसकी ताकत है। अंतर में एकता इसके जीने का तरीका है। हिमालय से मैंग्रोव तक हर कोना सद्भाव की कहानी कहता है। यहां विश्वास और संस्कृतियां मिलती हैं, एक समृद्ध ताना बाना बनाती हैं। बंगाल एक ऐसा अनुभव है जो आपको बदल देता है। एक ऐसी जगह जहां दिल आगे बढ़ता है। यह सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है, एक स्थायी छाप छोड़ता है। खुले दिमाग और दिल के साथ आओ और बंगाल आपको गले लगाएगा। आप इस जादुई भूमि में अपना एक टुकड़ा छोड़ जाएंगे।